नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीवी क्लासेस में। मैं भारत वर्मा आज आप लोगों के सामने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो हर एक स्टूडेंट के लिए है जो पहले से तैयारी कर रहा हो या जिसने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया हो कंपटीशन के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कर पाते हैं, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम लोग अगर बेसिक से करने की कोशिश करें तो बहुत इजीली हो जाता है, कई प्रॉब्लम आती नहीं है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो सारे कंसेप्ट हैं और ये जो मेथड्स हैं ये पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज ₹600। यानी हमें क्या बोला गया कि जो रेडियो का कॉस्ट प्राइस है वो 600 रुपए है। ठीक है। द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन। यानी इस कॉस्ट प्राइस का जो 5% होगा वो ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है। 5% कैसे निकालेंगे? 10% कितना होगा इसका? 60। तो 5% कितना होगा? 30। यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लग गया वो कितना है? 30 रुपए का चार्ज लग गया इसमें। ठीक है। आफ्टर एडिंग दैट, यानी इसको इसमें ऐड किया जा रहा है, ये कितना हो गया? 630 रुपए। इफ द नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15%, यानी इसका जो 15% होगा वो उसका नेट प्रॉफिट होगा। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो मस्ट बी, यानी इसका जो 15% होगा, इसका 15% आप कैसे निकालेंगे? पहले 10% निकालो किसी का भी। अगर 15 निकालना है तो 10% कितना हुआ? 63 रुपये हुआ। अब 63 का अगर आधा करोगे तो 5% हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 63 का आधा कितना हो जाएगा? 31.5 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 15%। ठीक है। यानी 15% आपका कितना हुआ? 94.50 पैसे। 94 रुपये 50 पैसे हुआ। क्या कॉस्ट प्राइस कितना है? 630 रुपये। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 94 रुपये 50 पैसे। आपने उसको इसमें ऐड कर दी, ये वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी? 724 रुपये 50 पैसे। और ये आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैलकुलेशन भी साथ साथ में करवाने की कोशिश करूं कि आप कैलकुलेशन को किस तरह से करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सोल्ड 2 हॉर्सेस एट द सेम प्राइस। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राम है उसके पास 2 घोड़े हैं, वो 2 घोड़ों को बेच रहा है, जिसमें से उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ऑन वन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी अगर ये कॉस्ट प्राइस यहाँ मैं लिखूं, पहले घोड़े को बेचने पर उसको क्या हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। एंड ऑन द अदर ही गेट्स लॉस ऑफ 10%। दूसरे घोड़े को बेचने पर उसको 10% का लॉस हो रहा है। अब हमने परसेंटेज टेबल देखी थी, उसका हम इसमें यूज करेंगे, बहुत अच्छे से उसका यूज हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इस केस में सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो यानी कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से। 1/10 का मतलब, ये 10% का मतलब कितना हुआ? 1/10 बड़ा है। यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 1/10 बड़ा है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा। कितना कम होगा? 1/11 से कम होगा। ठीक है। 1/11 से क्या कम होगा? कॉस्ट प्राइस कम होगा। किससे? सेलिंग प्राइस से। अब यहाँ बात हो रही है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% छोटा है। 10% का वही मतलब कितना हुआ? 10% का मतलब हुआ 1/10 छोटा है। अब यानी कहने का मतलब, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% छोटा है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, और वो कितना बड़ा होगा? वो होगा 1/9। अगर आपको ये नहीं पता तो आपके अभी इस वीडियो में ऊपर देखिए, आप आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से। इस वीडियो के अंदर मैंने इस पूरी चीज को एक्सप्लेन किया बहुत इजीली। आपके हर टॉपिक में, मतलब हर जो अरिथमेटिक का जो चैप्टर है उसमें परसेंटेज टेबल का यूज होगा, एक बार उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है। 10% अगर ये सेलिंग प्राइस कम हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। कितना? 1/9 से ज्यादा होगा। यानी अब देखिए, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 11 है और यहाँ 9 है, तो यानी दोनों का सेलिंग प्राइस को बराबर करना। मैं लेट कर लेता हूँ, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 99 है। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? वो 99। ठीक है। यहां से बात हो रही है कि 1/11 कम है, यानी 1/11 कितना है? 1/11 आप निकालोगे, किसका निकालोगे? 99 का 1/11 निकालोगे, वो कितना है? 9। यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 9 रुपया कम है, यानी कितना हो गया? ये 90 हो गया। कॉस्ट प्राइस इसका 90 आ गया। इस केस में क्या कह रहा है
कि 1/9 जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है। 1/9 जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है। 1/9 इसका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसका 11 जब आप ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास में? यह आ जाएगा आपके पास में 110। ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 110। अब पूछ क्या रहा है? देन राम गेट्स टोटल प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस आपका टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा जब दोनों को ऐड करोगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा ये 200 रुपए का इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस की हम बात करेंगे तो दोनों को सेलिंग प्राइस को हम ऐड करेंगे, वो कितना हो जाएगा? 198 रुपए। अब पहले कॉस्ट प्राइस देखा 200 रुपए से जो सेलिंग प्राइस हो गया वो क्या हो गया? 198 रुपए, यानी कम हो गया। कितने से? 2 रुपए से। कितने के ऊपर? 200 के ऊपर इंटू 100, यानी 1% का इसको लॉस हुआ। देखिए आसानी से हो जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपको परसेंटेज टेबल पता है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। अब यहाँ देखिए टोटल कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 buckets and 5 mugs. 8 buckets and 5 mugs is 92 rupees and the total cost of 5 buckets and 8 mugs is 77 rupees. आपको किसकी वैल्यू बतानी है? 2 mugs and 3 buckets की आपको क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए आसान क्वेश्चन है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, एक बार को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? 13b प्लस 13m इज इक्वल्स टू 169, यानी आपके पास में वैल्यू क्या आई? b प्लस m इज इक्वल्स टू 13। आपके पास में एक वैल्यू ये आई, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3b माइनस 3m इज इक्वल्स टू 3b माइनस 3m इज इक्वल्स टू कितना आएगा? यहाँ पे ये 77 गया। अगर क्या आप माइनस करेंगे 92 में से कितना आएगा? 80 माइनस करेंगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 से आ जाएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 15, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 15। यानी आपके पास में b माइनस m की वैल्यू आ गई कितनी? 5। b माइनस m की वैल्यू आई 5, b प्लस m की वैल्यू आई 9। अब आपको कोई भी दो वैल्यू ऐसी पता करनी है, इसको कैलकुलेट करने से बेटर इसको दो वैल्यूज ऐसी पता कर लो जिसमें से ऐड करने पे 13 है और माइनस करने पे 5 है। यानी अगर मैं इसको 9 मानूं और अगर इसको अगर मैं 4 लेट करता हूं तो ये वैल्यू आ जाती है, क्योंकि मैंने बड़ा b को 9 और m को 4 छोटा बड़ा ऐसा क्यों माना? क्योंकि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि b जो होगा तो ये 9 हुआ। अब यहाँ से आप वैल्यू पता कर सकते हो इसकी। ये हो गई 2 गुना 9 जमा 3 गुना 4, ये हो गया 18, और ये कितना हो गया? ये हो गया 18 और ये हो गया 12। तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 30 रुपये। यानी इनकी जो आपके पास में जो वैल्यू आएगी, जो कॉस्ट आएगी 2 मग और 3 बकेट्स की, वो कितने रुपए की होगी दोस्तों? वो होगी आपकी 30 रुपए की। ठीक है, आगे देखते हैं। अ ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट 10% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹200, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 6%। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेडर है जिसको 10% का लॉस होता है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस है उसको क्या हो रहा है? अगर कॉस्ट प्राइस आपको 100 है तो आपका सेलिंग प्राइस आपका कितना हो रहा है? 90। ठीक है, अगर वह इसके अंदर 200 रुपये बढ़ा दे, 200 रुपये बढ़ा दे तो वही आपका सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में चला जाता है और ये हो जाता है आपका 106। यानी यहां से लेकर यहां तक आपका परसेंटेज में कितनी वैल्यू बढ़ी? 16 रुपये बढ़ी। और ये 16 रुपये क्यों बढ़ी? क्योंकि सेलिंग प्राइस के अंदर कितने रुपए बढ़े थे? 200 रुपये बढ़े थे। यानी 16% कितने के बराबर हो गया? 200 के बराबर हो गया। आपको क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास में? 100 है। तो आप 100 कैसे निकालोगे? 100 की वैल्यू आप निकालोगे, यह जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 200। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे, 4 पे जाएगा, और यहाँ से आप कैंसिल करोगे, ये 25 पे जाएगा। तो ये आपके पास में आ जाएगी 1250 रुपये की वैल्यू। यानी आपके पास में जो साइकिल की जो कॉस्ट आई वो आपके पास में कितनी है? 1250 रुपये। दोस्तों इसको आप, एक तो ये तरीका है इसको करने का, आप इसको जब एनालाइज करेंगे तो ये कह सकते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, और जब उसने एक व्यक्ति ने साइकिल को 10% लॉस बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस से उसने कम पे बेचा होगा, और वो कितना है? 10% का लॉस है। और उसने क्या किया, यहां से लेकर
जब उसने अपनी वैल्यू को, जो उसने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, कितने रुपए से बढ़ाया, 200 रुपए से बढ़ाया, तो उसका हुआ क्या, जो सेलिंग प्राइस था, उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना बढ़ गया, 6% से बढ़ गया, 6% से बढ़ गया। यानी ये गैप जो आया, ये गैप क्यों आया, इसके 200 रुपए बढ़ने की वजह से, 200 रुपए बढ़ने की वजह से ये गैप आया। और यहाँ पे परसेंटेज में कितना बढ़ा, 6% यहाँ बढ़ा और 10% यहाँ पे, तो टोटल कितना, 16%। और 16% का गैप कितने के बराबर, 2 रुपए के बराबर। और वही आप सारी कैलकुलेशन यहाँ से आ जाएगी। देखिए, सोचने का तरीका है, अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन ये आपके बेसिक तरीके हैं जो आप इजीली जिनकी यूज करके आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो होता है, देखते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, यानी कह रहा है कि 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, यानी जो 30 बुक का जो सेलिंग प्राइस होगा उसके बराबर है। यानी आपने 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो गेन परसेंटेज आपको निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस करेंगे, 30/36 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 5/6। यानी यहाँ देखिए आप, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, सेलिंग प्राइस अगर 6 है, यानी 5 रुपए का अगर उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, 6 रुपए की सेलिंग प्राइस है, यानी 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे और ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 20%। देखिए, ये भी आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट एंड बी सोल्ड टू सी एट 15% लॉस। सॉरी, ये लॉस है, 15% का यहाँ पे लॉस हुआ है। ए ने बी को आर्टिकल बेचा 20% के प्रॉफिट पर, और वहीं जब बी की बात आई तो बी ने उस आर्टिकल को सी को बेचा 15% के लॉस पर। तो यहां से ये 15% का लॉस हुआ। इफ ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन ए वुड मेक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ए ने उस आर्टिकल डायरेक्टली सी को बेचा होता बी के सेलिंग प्राइस पे, अगर डायरेक्टली उसने सी को बेचा होता तो उस ए को कितना प्रॉफिट हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को, आसान है। ए की अगर कॉस्ट प्राइस अगर ए का 100 रुपए का था, उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 120 रुपए हुआ। अब बी क्या कर रहा है, बी उसको 15% के लॉस पर बेच रहा है, 15% के लॉस पर बेच रहा है। बी बेच रहा है, किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। ठीक है, 15% का लॉस आप कैसे निकालेंगे, वही 10% आप निकालेंगे, 12, उसको आधा करेंगे 6, तो 15% कितना आ गया, 12 और 6 टोटल कितना हो गया, 18। 18 में इसमें से आप 18 माइनस करेंगे, 120 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102। यानी उसको कितने में बेच रहा है, वो 102 रुपए में। बी किसको बेच रहा है, सी को। यानी बी के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 102 रुपए का सेलिंग प्राइस है। अब वही कह रहा है क्वेश्चन कि अगर डायरेक्टली सी को बेचता बी के सेलिंग प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस कितना है, 102 रुपए, तो ए को क्या होता, यानी ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए। सी के जो बी जो बेच रहा है, बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 102 रुपए। यानी डायरेक्टली वो 100 रुपए का उसको खरीद पड़ती है और 102 रुपए में बेचता है, तो क्या होता है, 2% का उसको प्रॉफिट होता है। सिंपल, यहां से कितना आ गया, 2% का प्रॉफिट आ गया। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अ शॉपकीपर बाइज 144 आइटम्स एट 90 पैसा ईच। यानी एक दुकानदार जो है वो 144 आइटम खरीद रहा है 90 पैसे के रेट पर। हर एक आइटम वो 90 पैसे का खरीद रहा है, यानी जो उसको कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का पड़ रहा है, 144 के हिसाब से देखेंगे तो 90 पैसे का मतलब हुआ 0.9 रुपीज में बात करेंगे। ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन, यानी रास्ते में आते आते 20 आइटम जो है वो टूट गए। यानी 20 आइटम्स अगर वो टूट गए तो अब पास कितने बचे, 124 आइटम बचे। ठीक है, ही सेल द रिमाइंडर, यानी अब जो 124 आइटम्स है वो बेचे जा रहे हैं कितने रेट पर, 1 रुपया 20 पैसे के रेट पर। यानी 1 रुपये 20 पैसे के रेट पर हर एक आइटम को बेचा जा रहा है। खरीदा कितने में गया था, 90 पैसे में, बेचा कितने में जा रहा है, 1 रुपये 20 पैसे में। यानी उसको फायदा कितने का हुआ, 30 पैसे का हुआ फायदा हुआ। यानी इसको जो बोला गया अब आगे कि हिज गेन परसेंटेज करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इज, उसको गेन परसेंटेज बताना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज उसको बताना है। तो प्रॉफिट जो उसका हो रहा है वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 124 आर्टिकल वो अगर बेच रहा है, उसको एक आर्टिकल पे उसको 30 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। 0.3 कर दिया, उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 3 गुना करना है तो कुछ नहीं, आप इसको
आप कर दो, 2 गुना कर दो उसको, उसके बाद में एक बार 124 और ऐड कर दो। अगर मल्टीप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे कर सकते हो, तो आ जाएगा आपके पास में 372 यानी 37.2 रुपए। यानी उसको टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों? 37 रुपए 20 पैसे का। और यहाँ पे आप देखने की बात है 20 आइटम्स उसके टूट भी तो गए थे, यानी जो उसको लॉस हो रहा था, लॉस उसको कितने का हो रहा था? लॉस उसको हो रहा था 20 आइटम्स का, और हर आइटम कितने का था? 90 पैसे का। ठीक है, यानी टोटल रुपीज में अगर देखेंगे तो कितने रुपए का उसको लॉस होता है? 18 रुपए का। अब नेट प्रॉफिट उसका कितना हो गया? ठीक है, नेट प्रॉफिट उसका कितना आ जाएगा? लॉस हो रहा था उसको आइटम टूटने की वजह से 18 रुपए का, और जब ज्यादा रेट में वो बेच रहा था तो उसको 37.2 रुपए का यानी 37 रुपए 20 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो 18 दूनी 36 यानी 19.2 यानी 19 रुपए 20 पैसे का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। अब 19 रुपए 20 पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ, उसको 1 प्लेस डेसिमल तक आपको बताना है। 19 रुपए 20 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ, और कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 144 गुना 0.9, और उसको क्या कर दिया आपने? 100 से भाग कर दिया, गुना कर दिया, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आपकी ये दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेसिमल से डेसिमल, आप समझो डेसिमल से डेसिमल हट गया। यहाँ से आप देखेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 में 144, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 बटे में 27। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? बहुत इजीली, बहुत जल्दी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? अब देखिए, अगर मैं 27 डिनोमिनेटर में 27 को अगर मैं 10 से गुना करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 270। 270 400 ज्यादा नहीं है, अगर 270 का आधा होगा ये 15 तक वैल्यू चली जाएगी। 27 गुना 15 कितना हो जाएगा? इसमें अगर मैं 135 और ऐड कर देता हूँ तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 504 यानी 405 रुपए की वैल्यू आ गई। यानी 27 को अगर मैं 15 से गुना करता हूँ तो 405 रुपए आएगा। यानी 15 से तो वैल्यू छोटी रहने वाली है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 27 बटे 400 बटे में 27। यहाँ से आप देखेंगे कि आपको ये तो पता लगे कि ये जो वैल्यू है 15 से छोटी है। ठीक है, 15 पे कब जाती? अगर ये 405 बटे में 27 होता तो ये वैल्यू 15 से पूरी तरह भाग जा रही थी, यानी ये 15 से बहुत छोटा है। यानी ये वैल्यू ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों में बात है 14.6 14.8, यानी अब ये 5 की जो है ये डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो अगर मैं इसका 27 का अगर मैं देखता हूँ 27 का बिल्कुल पॉइंट में देखूं तो 27 जो है 5 जो है 27 से ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी 0.1-0.2% के आसपास 0.1-0.9% के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। यानी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आपकी जो रहने वाली है वो कौन सी रहेगी? 14.8। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ गुड्स बी परचेज फॉर ₹450 एंड 1/3 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी टोटल जो गुड्स खरीदे गए 450 रुपए में खरीदे गए, जिसमें से 1/3 जो था, 1/3 जो था वो बेच दिया गया 10% के लॉस पे। 1/3 कितना आ जाएगा? 150 रुपए, यानी बाकी बचा हुआ कितना हुआ? 300 रुपए। यानी ये जो 150 रुपए थे इसको बेच दिया गया 10% के लॉस पर, यानी अब इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 135 रुपए। अब यहां तक हमारी बात क्लियर है कि 135 आ गया। अब उसको क्या कह रहा है कि एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड, यानी अब इसको किस परसेंट के गेन पर बेचना चाहिए सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। खैर ये क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको बेसिक से करेंगे। सो आपके देखियो यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हो रहा था? उसको 15 रुपए का लॉस हो रहा था। यहाँ पे 15 रुपए का लॉस हो रहा था, ठीक है। उसको ओवरऑल अब कितना लॉस परसेंटेज को कमाना है? ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। 20% का प्रॉफिट कितना होगा? 45 का 10, 450 का 10%, 45 हुआ तो 20% कितना हो गया? 90 रुपए हो गया। यानी उसको ओवरऑल 90 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। अब ये क्या करेगा? ये इसका भी बदला लेगा। मतलब इसका यहाँ पे जो लॉस हुआ वो यहाँ पे पहले इसको तो यहाँ पे पहले इसको कवर करेगा, यानी पहले 15 रुपए को कवर करेगा, फिर ओवरऑल 90 रुपए को कवर करेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से कितना आ गया? ये 105 रुपए, यानी 105 रुपए का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ इस केस में यहाँ पे। और 300 पे प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड बाय इंटू 100, यानी आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगी आपके पास में 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी 35% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। देखिए
दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। 1/3 टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 रुपए। 450 की कॉस्ट प्राइस में जो व्यक्ति है वो 1/3 जो है 450 का यानी 150 है। उस 150 को वो 10 जो 150 रुपए में जो आइटम उसने खरीदे वो 10% के लॉस पर उसको बेच देता है। यानी 10% का लॉस 150 का कितना हुआ? 150 का 10% लॉस कितना हुआ? 15 रुपए का उसको लॉस हो गया। इस केस में 1/3 को जो वो बेच रहा है, बाकी जो बचा 300 रुपए बचे, 300 रुपए के जो आइटम खरीदे। अब क्वेश्चन कह रहा है ये 300 रुपए के जो आइटम है उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि ओवरऑल के ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट हो। यानी ओवरऑल के 20% का प्रॉफिट मतलब 450 पे 20% का प्रॉफिट कितना हो गया? 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब उसको क्या करेगा? वो 90 रुपए के प्रॉफिट को इसको तो ओवरकम करेगा ही करेगा, और साथ साथ क्या करेगा, जो यहाँ पे जो लॉस हुआ था 15 रुपए का उसको भी कवर करेगा। 90 रुपए जमा 15 रुपए, आपके पास में कितने हैं? 105 रुपए। अब 105 रुपए वो कहां से कवर करेगा? 300 रुपए पे कवर करेगा। इसलिए क्या किया, 105 रुपए पे आपने 105 का परसेंटेज निकाल लिया 300 के ऊपर, और वो आपके पास में कितना आया? 35%। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर बाइज 2 कैमरास एट द सेम प्राइस। यानी अब पहले वाला हमने क्वेश्चन देखा था उसमें सेलिंग प्राइस सेम था, इसमें क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस सेम है। यहाँ पे 2 आर्टिकल्स खरीदे उसने जिनका कॉस्ट प्राइस क्या है? वो सेम है। ही सेल्स द वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, यानी एक को 18% के प्रॉफिट पर बेच देता है, एंड द अदर एट अ प्राइस 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। यानी अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आएगा पहले का, वो जो दूसरा आर्टिकल को बेचता है वो इससे, यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस है उससे 10% के कम पे बेचता है। ठीक है, हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज, उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना। यानी कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे 100 रुपए है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम बोला गया, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 118 रुपए। अब इसका 10% कम ये होगा, यानी 118 का 10% कितना होगा? 11.8। 118 में से 11.8 अगर माइनस करोगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 118 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 118 में से आप 12 माइनस करोगे तो 106 आएगा। तो यहां से आपको 106.2 ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी जो इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब क्या बोल रहा है? हिज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इज, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों कितना होगा? आप ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है, आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 118 और 106 आपका हो जाएगा 224.2, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 200 रुपए का। अब 200 रुपए का कॉस्ट प्राइस है दोनों आर्टिकल्स का, सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 224.2, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 24.2 का। कितने के ऊपर? 200 के ऊपर। सिंपल है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कैंसिल हो गया, और ये हो गया 12.1% का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 12.1% का उसको प्रॉफिट हो गया, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि रितु परचेज्ड 12.5 डजन एग्स at the rate of 12.5 dozen eggs at the rate of 20 per dozen. He found that 6 eggs were rotten, यानी हाफ डजन जो है वो सड़े हुए निकले। She sold the remaining eggs at the rate of 22 per dozen, यानी जो बाकी बचे जो एग्स, यानी अब बाकी कितने बच गए? 2 डजन एग बचे, वो उसको कितने में बेचा? 22 रुपए पर डजन के हिसाब से उसको बेच दिया गया। देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज, यानी जो ऋतु को जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था वो कितने का पड़ रहा था? यानी पहले 1 डजन का कितना रुपए थे? 20 रुपए थे, यानी 2 डजन के कितने हो जाएंगे? 40 रुपए, प्लस आधा डजन का कितना होगा? 10 रुपए, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना पड़ रहा था? 50 रुपए का। अब सेलिंग प्राइस का क्या हुआ? सेलिंग प्राइस में आधा डजन तो खराब हो गए, आधा डजन खराब हो गए, और अब वो 1 डजन को कितने के हिसाब से बेच रही है? 22 रुपए के हिसाब से। तो 2 डजन को कितने के हिसाब से बेचेगी? 44 रुपए में बेचेगी, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 50 रुपए है, सेलिंग प्राइस 44 रुपए, यानी कितना हो गया आपका? ये लॉस कितने का हुआ? 6 रुपए का लॉस हुआ, यानी 6 कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे इनटू 100, तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? देखिए ये सिंपल आपके पास में आ गया 12% का लॉस, 12% का लॉस। तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा क्वेश्चन का, सो आपको और मजा आएगा। आप अपने बेसिक्स क्लियर करके रखिए ताकि उन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।